नमस्कार आप सभी लोगों का। आज हम मार्स यानी कि मंगल के विषय में बात करेंगे। आज आप मंगल के बारे में ऐसे रहस्य जानोगे जिसके बारे में आपने पहले कभी शायद सुना भी नहीं होगा। क्योंकि आज के टाइम पे मंगल को सिर्फ लोगों ने मांगलिक दोष से जोड़ लिया है, उसके आगे लोग चीजों को समझना ही नहीं चाहते। परंतु अगर आप किसी ग्रह को समझना चाहते हो तो उसमें कई साल भी लग जाते हैं। एक ग्रह अपने आप में इतना डीप है, परंतु अगर आपने ग्रहों को समझ लिया तो आपको कभी लोगों की बातों में नहीं आना पड़ेगा। तो आज हम आपको मंगल के विषय में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो आप अपनी कुंडली के अनुसार भी उसको कनेक्ट कर सकते हो, और आपको आज मंगल के बारे में भी कुछ चीजें हम समझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आज का जो पूरा टॉपिक है वो सिंपल सा है, मार्स यानी कि मंगल असलियत में है क्या। तो देखिए, जो मंगल है वो अगर आप उसको एक शब्द में बोलोगे तो वो है आपकी ताकत। जहां पर भी पावरफुल, जहां पर भी स्ट्रेंथ, इस प्रकार के शब्द आएंगे वहां पर हम मंगल का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये हमारे जीवन के अंदर मंगल को ही दर्शाते हैं। मंगल पावर का ही प्रतीक है। अगर आप हजारों लाखों साल पीछे जाओगे, जब भगवान नरसिंह का जन्म हुआ था, जब भगवान नरसिंह जो कि विष्णु भगवान के अवतार थे वो अवतरित हुए थे, तो उस अवतार को आप मंगल का ही रूप बोलेंगे। क्योंकि वो एक ऐसे अवतार थे जिन्होंने हिरण्यकश्यप नामक एक असुर का वध कर दिया था, वो भी सेकंडों में। मतलब मंगल के अंदर इतनी ऊर्जा है। मंगल एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है, और मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें सभी अग्नि तत्व के प्लैनेट से ज्यादा ऊर्जा है। तो इसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं तो निकलेगी ही, और जब ये अपनी ऊर्जाओं को निकालता है तो ये सेकंडों में काम कर देता है। इसलिए जो हिरण्य कश्यप था उसको भगवान नरसिंह ने मिनटों में फाड़ दिया था। यानी कि ये भी बोल सकते हो, अब सेकंडों में उसको खत्म कर दिया था। इतनी ताकत है मंगल के अंदर, इतनी जल्दबाजी भी है मंगल के अंदर। मंगल लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल सही है तो आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को लीड कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को सही रास्ते पर ला सकते हैं। मंगल सेनापति है। अब आप खुद सोचिए कि एक राज्य में सेनापति ही ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कारण युद्ध जीते जाते हैं, क्योंकि सेनापति ही सेना का नेतृत्व कर रहा है। तो सेनापति कितना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हर प्लैनेट को किसी ना किसी व्यक्ति से जोड़ा गया है। जैसे कि सूर्य को पिता से जोड़ा गया है, सूर्य को राजा से जोड़ा गया है, मंगल को सेनापति से जोड़ा गया है, तो मंगल को आपके भाइयों से भी जोड़ा गया है। शनिदेव हैं, उनको आपके चाचाओं से जोड़ा गया है। यानी कि हर ग्रह किसी ना किसी रिश्तेदार का प्रतीक है, किसी ना किसी सेनापति या फिर राजा का प्रतीक है। तो इसलिए जो मंगल है इसको सेनापति बोला गया है। अब सेनापति कैसा होता है? सेनापति होता है गुस्से वाला व्यक्ति, परंतु काम कैसे लेता है? अपने दिमाग से। तो जो मंगल है ये गुस्से वाला तो है, परंतु इसके अंदर इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मंगल अपने आप में एक बहुत अद्भुत ग्रह मैं इसको बोलूंगा है। अगर आप मंगल को समझ गए तो आप कई चीजों को अपने आप समझ जाएंगे। तो अगर हम 2-3 हजार साल पहले, जैसे मैंने आपको बताया, लाखों साल पहले पीछे जाएंगे, तो उसमें जब हिरण्य कश्यप का वध भगवान नरसिंह ने किया था तो मिनटों में कर दिया था। परंतु अगर आज के समय पे आप देखेंगे, अगर आप द्वापर युग या फिर त्रेता युग की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो युद्ध हुए, जो बुराई की जो हार हुई, जो सत्य की जीत हुई, जो भगवान कृष्ण या फिर भगवान राम ने जो युद्ध लड़े, तो उसमें आप देखोगे उसमें प्रॉपर प्लानिंग की गई, उसमें महीनों लग गए, उसमें प्रॉपर सेनाएं तैयार हुई, उसमें हर चीज बड़ी सोच समझ के की गई। परंतु जब आप नरसिंह भगवान के टाइम पर जाओगे तो वहां पर आपको प्राप्त होगा क्या? कि उन्होंने जो बुराई थी उसका सेकंडों में नाश कर दिया, बीच में से उस बुराई को फाड़ दिया। तो मंगल वो है। अगर हम समय की बात करते हैं तो समय के साथ साथ स्थितियां बदलती हैं। अगर हम वैदिक पुराण या फिर वैदिक काल के टाइम पर जाते हैं तो वैदिक काल में अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, तो आप उसमें पाएंगे कि जो मेन डाइटी या फिर जो मेन देवता थे या फिर जो मेन जिनको भगवान बोला जाता था, उस टाइम कृष्ण जी और राम जी की पूजा किसी भी प्रकार से नहीं की जाती थी। उस टाइम जो मेन डाइटी थे वो थे इंद्रदेव, वो थे अग्निदेव। आपको चारों वेदों में इंद्रदेव और अग्निदेव का सबसे ज्यादा जिक्र मिलेगा, और ये सबसे मेन डाइटी मिलेंगे, और उस समय इन्हीं की पूजा सबसे ज्यादा की जाती थी। परंतु आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो इंद्रदेव के विषय में लोगों ने कितनी भ्रांतियां फैलाई हुई हैं कि इंद्रदेव ने ये किया ये किया। तो इसलिए समय के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। उस टाइम पर भगवान नरसिंह जैसे मतलब लोगों को बनना था,
यानी कि राजा उनको बनना था, उस टाइम नरसिंह भगवान की पूजा की जाती थी। उस टाइम लोगों को चाहिए थी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कि वो 1 मिनट में किसी को फाड़ दें। परंतु आज के समय पर लोगों को भगवान राम और कृष्ण जी जैसा बनना है, उनसे अपने आप को कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आज के समय पर आप किसी को 1 मिनट में गोली मारकर खत्म नहीं कर सकते। आज के टाइम पर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज के टाइम पर आपको लॉ ऑर्डर से चलना पड़ेगा। आज के टाइम पर आपको कई चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। तो इसलिए जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे वैसे भगवान भी ऐसे अवतार लेते हैं जिससे उस समय के मानव या फिर उस समय के जीव उनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाए। जो भगवान है वही तो हमारे मतलब सबसे बड़े आइडल हैं, हमें उन्हीं की तरह तो बनना है। तो इसलिए समय के अगर अनुसार देखें तो उस समय जो मंगल थे वो भगवान नरसिंह थे, परंतु आज के समय पर अगर आप देखोगे तो जो मार्स है, मंगल है, वो कौन है? वो है हनुमान जी। आपने खुद देखा होगा कि जब भी मार्स या फिर मंगल की बात आती है तो उसमें हनुमान जी की पूजा करने का जिक्र आता है। लोग मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने जाते हैं। हनुमान जी का दिन मंगलवार बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल हनुमान जी को दर्शाता है, हनुमान जी मंगल को ही दर्शाते हैं। अब ये जो हनुमान जी हैं, इनको अगर आप समझो तो हनुमान जी एक बहुत ही पावरफुल देवता है। इनके अंदर इतनी ताकत थी कि कोई व्यक्ति उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता। एक उंगली से वो पूरे ही युद्ध को समाप्त कर सकते थे, उनमें इतनी ताकत थी। परंतु उसके साथ साथ वो अपनी बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा ज्ञानी उनको बोला जाता है। तो हनुमान जी को अगर आप समझोगे तो आप मंगल को अपने आप ही समझ जाओगे। मतलब हनुमान जी को समझना बहुत आवश्यक है, तो उससे आपको मंगल के बारे में भी कई चीजें समझ आ जाएंगी। मंगल सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पावर नहीं है, मंगल आपकी बुद्धिमत्ता को भी दर्शाता है, मंगल आपके ज्ञान को भी दर्शाता है। तो इसलिए मंगल को मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ और बार बार मैं मंगल के ऊपर बहुत ज्यादा आपको ये बोल रहा हूँ कि मंगल को सिर्फ मांगलिक दोष से आप कनेक्ट ना करें। मंगल में और भी कई खूबियां हैं। लीडरशिप क्वालिटी मंगल के अंदर है। मंगल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लैनेट है जो कि किसी के सामने कुछ भी बोल सकता है बिना घबराए। मंगल स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है। अगर आपके अंदर पावर, कॉन्फिडेंस या फिर स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो आप अपने जीवन के अंदर ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये भी एक सच्चाई है। और जो लोग विनम्र होते हैं उनमें स्ट्रेंथ और पावर ज्यादा होती है। जो लोग मतलब अपने स्ट्रेंथ को जाया करते हैं उससे ज्यादा। कहने का मतलब मंगल इंपॉर्टेंट ग्रह है। और जैसा कि हमने बात करी कि वेदों के टाइम पे इंद्रदेव बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जैसे जैसे समय बदला तो आज के टाइम पर भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान हनुमान, ये इनकी पूजा की जाती है, इनकी मतलब आराधना की जाती है। परंतु अगर आप आज के समय पे देखेंगे तो कई ट्राइब्स ऐसी हैं, कई रीजन ऐसे हैं जहाँ पर भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है, जहाँ पर इंद्रदेव की पूजा की जाती है, जहाँ पर अग्नि की पूजा की जाती है। तो जिन लोगों ने भ्रांतियां फैलाई हुई हैं कि इंद्रदेव ने ऐसे किया ऐसे किया, तो कृपया कर कर उन भ्रांतियों में आप ना आए। क्योंकि समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं, इसको आप समझें, बदलाव जरूरी है। यानी कि इंद्रदेव को किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को गलत बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही वेदों ने इंद्रदेव की हर जगह पर आराधना नहीं बताई है। हर जगह इंद्रदेव के उपदेश वेदों में क्यों बताए गए हैं? क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस थी। आजकल टीवी वगैरह में भी बहुत ज्यादा गलत चीजें दिखाने लग गए हैं सनातन धर्म के बारे में। तो कृपया कर कर आप उन चीजों के ऊपर ध्यान न दें। आप खुद जाकर वेद और शास्त्रों का अध्ययन करें तो आपको कई चीजें उससे प्राप्त होंगी। तो इंद्रदेव से अब हम मंगल पे वापस आ जाते हैं। तो जो मंगल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अब जब हम मांगलिक दोष की बात करते हैं तो उसमें लोग कई बार आपको अवश्य ही डराएंगे कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, आप ये पूजाएं करा लें, आप वो पूजाएं करा लें। साथ ही साथ ये भी बोल सकता है कोई कोई कि आपने अगर उस व्यक्ति से शादी करी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही साथ आपके स्पाउस से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, तलाक तक की नौबत आ सकती है। कई प्रकार से मांगलिक दोष को लेकर डराया जाता है। परंतु मांगलिक दोष का जो सच है, सबसे पहले तो ये है कि मांगलिक दोष हर एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। कोई व्यक्ति मांगलिक दोष को चंद्र लग्न से देखता है, तो कोई व्यक्ति सूर्य लग्न से देखता है। कोई व्यक्ति मांगलिक दोष को आपके जो मेन असेंडेंट होता है, जिसको लग्न बोलते हैं, उससे देखता है। तो कोई व्यक्ति मार्स की प्लेसमेंट से देखता है कि अगर मार्स 12वें घर में है, पहले घर में है, चौथे घर में है, 8वें घर में है, तो कोई व्यक्ति उससे मार्स को देखता है कि ये मांगलिक दोष है या फिर नहीं है। तो इसलिए अगर हम इन सभी एस्ट्रोलॉजी को एक साथ किसी कुंडली पे लगा देंगे तो आप देखोगे कि पूरी दुनिया में 99% दोष आपको मांगलिक मिल जाएंगे। तो सबसे पहला सच तो मांगलिक दोष का ये है कि हर व्यक्ति उसको अलग प्रकार से देखता है। तो ऐसे तो हर कोई मांगलिक हो गया। तो इसलिए मांगलिक दोष आपके जीवन के अंदर सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालता।
मांगलिक दोष का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर सिर्फ 5 से 7% पड़ता है। और जो लोग ये कहते हैं कि मांगलिक दोष होने के कारण व्यक्तियों के तलाक हो जाते हैं, स्पाउस की मृत्यु हो जाती है, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, तो मैं उनको एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर कुंडली में मंगल खराब नहीं है परंतु और ग्रह खराब हैं तो उसके कारण भी ये हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में कोई नीच का प्लैनेट आकर बैठ जाए, कोई मेलेफिक प्लैनेट यानी कि शनिदेव, राहुदेव, किसी ऐसे प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाए, या फिर आपके 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो किसी ऐसे स्थान पर जाकर बैठ जाए जहां पर वो कंफर्टेबल ना हो, ऐसे में भी व्यक्ति के रिलेशन खराब होने ही होने हैं। इसमें कोई दोहराए है ही नहीं। यानी कि मंगल को सिर्फ आप रिलेशन खराब करने का कारक नहीं मान सकते, आपको और भी पूरी स्थितियां देखनी पड़ेंगी, पूरी प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी पड़ेगी। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, 2016 से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं और मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें मांगलिक दोष का तो कोई लेना देना ही नहीं होता, बल्कि 90% दोष ऐसे होते हैं जिसमें और प्लैनेट्स के कारण लोगों के रिलेशन खराब होते हैं। तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल ये तो निकाल दीजिए कि मांगलिक दोष के कारण ही रिलेशन खराब होते हैं। दूसरी बात ये कि मंगल अगर कुंडली में 4th हाउस या फिर 8th हाउस में होता है तब ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा मेलेफिक बन सकता है। और किसी हाउस की हम बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ 4थे और 8वें घर की हम बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मंगल क्यों आपके लिए मेलेफिक बन जाते हैं? क्योंकि ऐसे में व्यक्ति के अंदर गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है, उसके अंदर अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब भी कोई व्यक्ति गुस्से में ज्यादा रहेगा तो उसके रिलेशन दूसरों से खराब हो जाते हैं। तो इसके कारण इस वाली स्थिति में मंगल को अच्छा नहीं बोला गया। और इसके लिए जो हम मांगलिक दोष की हम बात करेंगे तो इसके लिए वास्तु या फिर एस्ट्रोलॉजी को अगर आप कंबाइंड करते हैं तो इसका एक उपाय बताया गया है कि आपके घर के अंदर जो एक पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन है उसमें आपको 20 लीटर गंगा जल की एक कैन लाकर रख देनी है। उससे आपको जो मांगलिक दोष का प्रभाव है, जो मैं आपको 5-7% बता रहा हूं, वो भी आपके जीवन में नहीं आएगा। और जो लोग आपको बोलते हैं कि आपका जीवन 100% मांगलिक दोष के कारण ही खराब है, वो भी आपका वहम अपने दिमाग से निकल जाएगा। आपको सिर्फ ये उपाय करना है, 20 लीटर के आप गंगा जल के कैन लाएं और उसको अपने घर की ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में जाकर रख दें, तो आपकी ये समस्या 100% सॉल्व हो जाएगी। और यही उपाय हर व्यक्ति को हम देते हैं जब भी किसी व्यक्ति कुंडली में मांगलिक दोष हमें दिखता है। परंतु हम मांगलिक दोष को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाते कि ये व्यक्ति का जीवन पूरा खराब कर देता है। हम इस बात में विश्वास ही नहीं करते क्योंकि हमने मंगल को थोड़ा बहुत अपने जीवन के अंदर समझा हुआ है। तो ये थी मंगल के मांगलिक दोष की सच्चाई। और मंगल के बारे में मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो ये मंगल ग्रह है, अगर ये आपकी कुंडली में 11th हाउस में आकर बैठ जाए ना, तो आप देखोगे ऐसे व्यक्तियों की एज उनकी एज से कम ही आपको लगेगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति 25-23 साल का है। यानी कि अगर मंगल 11th हाउस में अकेला बैठा हुआ है, वहां पर किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी और ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो ऐसे में व्यक्ति की आयु हमेशा कम ही लगती है। ये मंगल का एक प्लस पॉइंट है और इसको आप कई कुंडलियों पे अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मंगल भी कई चीजों का कारक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, इसमें जितनी भी चीजें लिखी हैं ये सब मंगल के ही कारक हैं। साथ ही साथ जो मंगल है वो एक इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके घर के अंदर कि उसका सही होना बहुत जरूरी है। तो अगर कभी भी आपके जीवन के अंदर मंगल किसी भी प्रकार से खराब हो जाए तो उसका वास्तु में भी एक उपाय बताया गया है जिसको हम एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं कि आपको अपने घर की जो वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा है वहां पर क्या करना चाहिए, वहां पर आपको एक ब्रास यानी कि पीतल का डियर लाकर रख देना चाहिए। तो उससे मंगल की समस्या आपके जीवन से अवश्य ही दूर होगी। और मंगल को समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, जैसे मैंने आपको इसके कुछ एट्रीब्यूट्स बताए कि किससे आप मंगल को पहचानेंगे। तो अगर आपके जीवन में ये समस्या आती है या फिर ये जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति गलत प्रकार के काम करता है, कर्म करता है, चोरियां करता है, तो आप समझ जाइए कि उसका मंगल कहीं ना कहीं खराब है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर आपके अंदर शत्रु भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या फिर आपके मन के अंदर दूसरों के लिए जेलसी मतलब जलन की भावना बढ़ चुकी है, तो इससे भी आप मंगल को कनेक्ट कर सकते हैं। मंगल को समझने का तरीका बहुत आसान है परंतु एक वीडियो में वो संभव नहीं है। पर मैं आपको मार्स की कुछ अच्छी पोजीशन बता देता हूं कि जहां पर मार्स आपको अच्छे इफेक्ट देता है और जहां पर बुरे देता है। जब भी जुपिटर और शनि का आपस में किसी भी भाव में कुंडली के संबंध बन जाएगा तो ऐसे में मंगल खराब हो जाएगा। जब भी कुंडली में जो जुपिटर है वो 7th हाउस में आकर बैठ जाएगा तो ऐसे में भी मंगल की स्थिति खराब हो जाती है। जब भी कुंडली में जो केतु है वो अगर 1st हाउस में आकर बैठ जाता है तो ऐसे में भी मंगल को खराब ही माना जाता है। अगर कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाते हैं या फिर दृष्टि संबंध बना लेते हैं तो ऐसे में भी मंगल खराब हो जाता है।
अगर आपके भाइयों से आपके रिलेशन खराब है तो आप समझिए कि आपका मंगल खराब है। ये कुछ स्थितियां मंगल के खराब की मैंने आपको बताई, ऐसी लाखों स्थितियां हैं, परंतु ये सबसे कॉमन है जिससे आप बहुत ही इजीली पहचान सकते हैं कि आपका मंगल ठीक है कि नहीं। और इसमें सबसे सिंपल स्थिति है कि अगर आपके भाइयों से आपके कनेक्शन ठीक है तो मंगल आपका ठीक है, और भाइयों से कनेक्शन खराब है तो मंगल भी खराब है। और अगर हम मंगल की शुभ स्थितियों की बात करें कि मंगल कुंडली में कब शुभ गिना जाएगा, तो अगर आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो पहले, तीसरे, आठवें, पांचवें या फिर नौवें घर में होगा तो ऐसे में मंगल अपने आप ही शुभ हो जाता है। साथ ही साथ अगर जो आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा है उसकी पोजीशन अच्छी होती है, वो अपनी मित्र की राशि में बैठा है, अपने खुद की राशि में बैठा है, तो ऐसे में मंगल कुंडली में शुभ प्रभाव देता है। सूर्य और बुध का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ऐसे में मंगल शुभ हो जाता है। साथ ही साथ जो मंगल होता है उसको शुभ करने की सबसे अच्छी रेमेडी है डियर। आपको पता नहीं है कि आपका मंगल शुभ है या फिर नहीं है, आप नॉर्मल सी रेमेडी करें। आप अपने घर की जो वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा है वहां पर एक डियर ब्रास का लाकर रख दें तो आपका मंगल अपने आप ही शुभ हो जाएगा, आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब भी मंगल शुभ होगा ऐसे में व्यक्ति हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा, लोगों से मीठा बोलेगा, उसमें अपना जो कॉन्फिडेंस होगा बड़ा रहेगा, साथ ही साथ उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी और इतनी होगी जो वो सही जगह पर इस्तेमाल कर पाए। मंगल अगर अच्छा होता है तो ऐसे लोगों को जिम करने का शौक होता है। कहने का मतलब मंगल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बस आपको उसके कुछ एट्रीब्यूट्स को भी समझना है। और ये जो मांगलिक दोष वाली बात है इसको आप अपने दिमाग से 100% निकाल दीजिए कि ये आपको समस्याएं देगा। आप वो गंगा जल वाला उपाय करिए और इससे देखिए आपकी समस्याएं अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। साथ ही साथ जिन लोगों के जीवन के अंदर कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, बड़ी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ऐसे में भी मंगल खराब होता है, उसके कारण ये समस्याएं होती हैं। और इसके अंदर एक बहुत ही सही एक व्यक्ति ने उपाय बताया हुआ है जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर रह चुके हैं कि अगर आप जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहां पर जाते हैं तो उसके ही पास में एक मंदिर पड़ता है मंगलनाथ जी का। वहां पर आपको जो वो पूजा का उनका जो विधि है अगर आप उसके अकॉर्डिंग पूजा कराते हैं तो आप देखेंगे कि कैंसर जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी उससे समाप्त हो सकती हैं। हमारे सनातन धर्म में इतनी पावर है कि वो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को भी जड़ से खत्म कर सकता है। वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर जो मंगलनाथ जी के मंदिर में जो वाहन है, जैसे भगवान शिव का नंदी होता है, भगवान गणेश का मूषक होता है, ऐसे जो मंगलनाथ जी के मंदिर में जो वाहन है वो मेढ़ा है। यानी कि एरीज का जो साइन आपने देखा होगा मेढ़, वो वहां पर मंदिर के बाहर आपको दिखेंगे। और उनको ही मतलब आप ये बोल सकते हो कि वो मेष राशि का भी मंदिर है। तो जिनके कुंडली में मेष राशि के जो व्यक्ति हैं या फिर मेष लगन के जो व्यक्ति हैं उनको भी मंगलनाथ जी के दर्शन अवश्य करके आने चाहिए और वहां पर पूजा पाठ भी कराकर आना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है उन लोगों के लिए भी। ये एक बहुत ही रहस्य की बात है, ये आपको पहले किसी ने भी शायद नहीं बताई होगी मंगलनाथ जी के मंदिर के बारे में। तो आपको यहाँ पर भी दर्शन करने चाहिए अगर आप अपने मंगल को अच्छा करना चाहते हैं तो। परंतु सबसे सिंपल रेमेडी है कि आप डियर रखें अपने घर के अंदर, हिरन जो कि पीतल का बना हो पश्चिम दिशा में, तो उससे मंगल अपने आप ठीक हो जाएगा। और मांगलिक दोष है तो 20 लीटर गंगा जल लें, उसको अपने घर की पश्चिम दिशा में जाकर रख दें। दूसरी एक और बात लास्ट, जब भी आप घर लेते हैं अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो कभी भी आपको साउथ की एंट्रेंस वाला घर नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ज्यादा समस्याएं दे सकता है। हमेशा आपको नॉर्थ प्रेफर करना चाहिए। अगर मंगल खराब है तो सीधे आपको नॉर्थ एंट्रेंस वाला या फिर नॉर्थ फेसिंग वाला ही घर लेना चाहिए, क्योंकि जिनकी कुंडली में मंगल खराब होता है अगर वो साउथ फेसिंग वाला घर ले लेते हैं तो मंगल उनको और बुरे प्रभाव देता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो आज के लिए मैंने आपको मंगल के बारे में मैं ये बोलूंगा कि 0.001% ही बातें बताई हैं। मंगल क्या हर ग्रह अपने आप में बहुत डीप है। तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया कर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस चैनल के ऊपर कई ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। धन्यवाद।